हेलो डियर स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का भारतीय संविधान निर्माण में बहुत अत्यधिक योगदान रहा, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था, यानी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलितों के उद्धार के लिए लगा दिया था। अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें जीवन में पग पग पर भारी अपमान का सामना करना पड़ा था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म ऐसी जाति में हुआ था जो उस समय अछूत मानी जाती थी, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलित उद्धार के प्रयत्न किए थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व के अधिकांश दलितों उद्धार तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन वे उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दलितों के उद्धार की दिशा में जो विचार और दिए गए और जो कार्य किए गए, उनके बारे में जानने से पहले हम उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू छावनी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता था। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमा था, इसलिए उनका नाम भीम सकपाल पड़ा। अंबेडकर उन्हें अपने शिक्षक से प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। 1907 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और यह परीक्षा उन्होंने सतारा में रहकर पास की थी। डॉक्टर भीमराव अपने शैक्षणिक काल में बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। भीमराव की शिक्षा के प्रति उनके पिता भी पूरी तरह समर्पित थे तथा अध्यापक उनके परिश्रम से बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति से उन्हें कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली, यानी बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की थी, जिससे उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिला और उन्होंने वहां से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया। डॉक्टर भीमराव भारत के पहले अछूत और महार थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। 1915 में अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ
साइंस की उपाधि प्राप्त की और अपने शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार एट लॉ की भी उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर उस समय सबसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्री प्राप्त की थी। 1923 में बम्बई से एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कार भारत का उन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया और अपने अध्यक्षीय भाषण में 8 अगस्त 1930 को उन्होंने हिंदुओं की जातिगत व्यवस्था द्वारा उनकी नष्ट की गई शक्ति की कड़ी निंदा की और इस अवसर पर उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की जोरदार वकालत की थी, किंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि स्वराज्य की कोई भी योजना तभी सार्थक और सफल हो सकती है जब उसमें दलितों के समान अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनके प्रति शताब्दियों से चले आ रहे असामाजिक अन्याय का प्रतिकार किया जाए। यानी उन्होंने कहा था कि स्वराज्य तभी सफल हो सकता है जब दलितों को भी समान अधिकार दिए जाएंगे और जो अनेक समय से उनके साथ अन्याय होते चले जा रहे हैं उनका प्रतिकार किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 और 1931 में लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था और इन सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और इस बात पर बल दिया था कि दलितों को भी विधान परिषदों में हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। यानी दलितों का अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधान परिषदों में। कांग्रेस के साथ डॉक्टर अंबेडकर के तीव्र मतभेद थे, लेकिन कांग्रेस नेता नेहरू और पटेल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा के कायल थे। अतः कांग्रेस ने सहयोग देकर उन्हें संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित कराया और संविधान सभा में उन्हें संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था और उन्होंने पूरी योग्यता से इस दायित्व को निभाया था। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर कठोर आघात किया था और दलित वर्ग की ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने यह कहा था कि मेरा जन्म बेशक हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल में उनका देहावसान हो गया। निर्भयता, स्पष्टवादिता और अक्खड़पन उनके स्वभाव का अंग थे जो सदैव उनके साथ बने रहे थे। हर व्यक्ति का जीवन में कोई न कोई आदर्श अवश्य होता है और कोई ऐसे भी होते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भी अनेक लोगों ने प्रभावित किया। सबसे पहले उन पर जिन पुस्तकों का प्रभाव पड़ा वह थी रामायण और महाभारत।
इन ग्रंथों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में 3 आदर्श थे: गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कबीर का उनके जीवन में यह प्रभाव था कि वह धार्मिक स्वभाव के तथा निर्भीक थे। यानी कबीर से उन्होंने यह सीखा कि वह जीवन में धार्मिक स्वभाव के बने और निडर बने। महात्मा फूले के प्रभाव से वे ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुए और उनके प्रभाव के कारण ही उन्होंने अछूतों को संगठित होने, शिक्षित होने तथा अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा दी थी। महात्मा फूले का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि वह ब्राह्मणों के विरुद्ध हुए और उन्होंने अछूतों को संगठित होने और उन्हें शिक्षित होने का संदेश दिया और यह कहा कि जो तुम पर अत्याचार करता है उनके विरुद्ध तुम संघर्ष करो। गौतम बुद्ध से उन्होंने आध्यात्मिकता तथा छुआछूत के विरुद्ध शिक्षा प्राप्त की थी और इस शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। यानी गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर ही वह हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आए थे। इन महापुरुषों के अतिरिक्त वह अपने अमेरिकी अध्यापक जॉन डीवे से भी प्रभावित हुए थे। यानी उन पर अपने अध्यापक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। बुकर टी वाशिंगटन के जीवन से भी वह बहुत अधिक प्रभावित थे, जिन्होंने निग्रो लोगों को शिक्षा दी थी और उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने भी दलितों के लिए समानता के अधिकार की बात पर जोर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक रचनाएं लिखी थी जो हैं द अनटचेबल्स हु आर दे, अछूत वे कौन हैं। उनकी दूसरी रचना है हु आर द शूद्रा, शूद्रा कौन है। उनकी तीसरी रचना है पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। उनकी अगली रचना है स्टेट्स एंड मिनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक। उनकी अगली रचना है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया। उनकी अगली रचना है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार। उनकी अगली रचना है इमेनिसिपेशंस ऑफ द अनटचेबल्स, अछूतों की मुक्ति। उनकी अगली रचना है एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट, जाति का सर्वनाश। उनकी अगली रचना है दज स्पोक अंबेडकर, अंबेडकर ने कहा। और उनकी लास्ट रचना है स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ अंबेडकर, अंबेडकर के भाषण और लेखन। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभाशाली और प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी। एक बार फिर देखते हैं द अनटचेबल्स हु आर दे, अछूत वे कौन हैं। हु आर द शूद्रास, शूद्र कौन हैं। पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। स्टेट एंड मिनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया।
थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार। इमेनिस्पेशंस ऑफ द अनटचेबल्स, अछूतों की मुक्ति। एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, जाति का सर्वनाश। दस स्पोक अम्बेडकर, अम्बेडकर ने कहा। स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ अम्बेडकर, अम्बेडकर के भाषण और लेखन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आज हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन और उनकी द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलितों के उद्धार के लिए किए गए कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।